सो है गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्जाम 24। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे, इंटरव्यू की तैयारी भी कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे यूपी पीजीटी एग्जाम 2026 को लेकर। जब से आप लोगों ने एग्जाम दिया है तब से आप लोग के मन में कहीं ना कहीं एक डाउट चल रही है इंटरव्यू के रिगार्डिंग कि इस बार हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सेकेंड हो जाती है परिणाम, यानी कि रिजल्ट हमें कब तक देखने को मिलेगी, साथ में साथ सेल्फ स्कोर क्या रहेगी, मेरा यह सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का कट ऑफ क्या रहेगी, मेल हूँ मैं फीमेल हूँ, तमाम तरीके से बहुत सारी जानकारी आप सभी के मन में कहीं ना कहीं डाउट चल रही है। तो सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर कर देंगे और एक एक जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले अगर चैनल विजिट किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि यूपी पीजीटी से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाती है। तो आप चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे टोटल वैकेंसी को लेकर। तो टोटल इसमें 624 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। वही बात करेंगे हम, टोटल फॉर्म कितने अप्लाई किए गए थे। तो 624 के लिए टोटल 3,43,000 के अप्रॉक्स में टोटल इसमें फॉर्म भरे गए थे। यानी कि 624 पदों के लिए 3,43,000 के अप्रॉक्स में फॉर्म भरे गए थे। लेकिन जो प्रेजेंट एप्लीकेंट कितने हुए थे, तो 1,92,000 करीब में टोटल एप्लीकेंट इस एग्जाम को दिए थे। यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बच्चों ने इस एग्जाम को स्किप कर दिया। एग्जाम डेट की अगर हम बात करेंगे तो एग्जाम आपका 10, 9 और 10 मई को आपका एग्जाम हुआ था। आंसर की आपका 12 से 18 मई तक आपका आंसर की भी देखने को समय मिला था, और साथ ही साथ आप ऑब्जेक्शन भी चाहे तो लगा सकते थे। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ऑब्जेक्शन भी लगाया, और साथ में साथ हम ये भी बात कर लेंगे कि कितने प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है और आपका कितना प्रश्न बोनस अंक देखने को मिल सकती है, या कौन कौन से जो प्रश्न में डिलीट किए जा सकते हैं या निगलेक्ट किए जा सकते हैं, इसके रिगार्डिंग भी हम लोग बात करेंगे। आगे बात करते हैं टोटल प्रेजेंटिंग रेशियो के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जाती है। यह वह डाटा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कट ऑफ एनालिसिस करने से पहले। बात करेंगे 9 मई के आंकड़े को लेकर। तो 9 मई के आंकड़े की हम बात करते हैं, इसमें कुल अभ्यर्थी उपस्थित कितने हुए थे? लगभग 89,000 के अप्रॉक्स में टोटल कैंडिडेट इसमें जो पहले दिन उपस्थित हुए थे। यानी कि उपस्थिति रेट की अगर बात किया जाए परसेंटेज में, तो 38% जो अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जिसमें महिला कैंडिडेट 34.89% और पुरुष कैंडिडेट की बात किया जाए तो 42.26% उपस्थिति होते हैं। वहीं बात की जाए 10 मई को रिगार्डिंग, तो 10 मई को टोटल उपस्थिति की बात की जाए तो 1,03,168 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। यानी कि जो प्रतिशत में अगर बात किया जाए तो 45% अप्रोक्स उपस्थिति देखने को मिली थी। महिला कैंडिडेट की बात करें तो 41% और पुरुष कैंडिडेट की बात किया जाए तो 48% के अप्रोक्स में आपको यहाँ दिखने को मिल गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं कुल कितने उपस्थित हुए थे। तो कुल परिणाम की हम बात किया जाए तो 1,92,934 अभ्यर्थी कुल इसमें उपस्थित हुए थे। यानी कि 41% उपस्थिति देखने को मिली थी 100 में से। यानी कि बात करें टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे, टोटल फॉर्म भरे गए थे 3,43,000 और उपस्थित कितने हुए थे, तो मात्र 1,92,000। यानी कि 41% लगभग अप्रोक्स जो एग्जाम कैंडिडेट दिए हैं, बाकी सारे लोग एग्जाम को स्किप कर दिए हैं। वहीं बात किया जाए मॉडरेट लेकर, जो आपका ये 9 मई का शिफ्ट हुआ वह मॉडरेट हुआ, लेकिन 10 मई का शिफ्ट आपका मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिली है। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट का इसमें अपना ओपिनियन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है, याद करने का तरीका होता है, आईक्यू उनका अलग अलग होता है। तो किन्हीं को सिर्फ मॉडरेट लगा, किन्हीं को ईजी तक लगा, किन्हीं को हार्ड लगा, तो सभी का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। लेकिन जो मैं आपको यह डाटा बता रहा हूँ, यह आंसर की के बाद जो डाटा मिले उसी के अनुसार बता रहे हैं। क्योंकि फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट को लगता है कि नहीं नहीं एग्जाम तो मॉडरेट आप बता रहे हैं, एग्जाम बहुत हार्ड था, या बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट में भी बोलते हैं किस बात पे आप मॉडरेट बता रहे हो, एग्जाम तो काफी इजी था। तो उनके लिए इजी हो सकता है, क्योंकि वो बहुत सारे या बहुत पुराने स्टूडेंट भी हो सकते हैं इस फील्ड में, तो उनके लिए हो सकता है। तो अपना आप ध्यान दीजिएगा, दूसरों के बातों में नहीं आना। जो मैं आपको बता रहा हूँ या आंसर के रिगार्डिंग है, तो इसी के अनुसार आपका नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगी या बोनस अंक देखने को इसी के अनुसार आपको देखने को मिलेगी। यह जो डाटा है आपको केमिस्ट्री में 28 के, यानी कि 28,000 अप्रॉक्स फॉर्म अप्लाई किए गए थे। फिजिक्स में 18,000, बायो की हम बात किया जाए तो 30,000, मैथ में 32,000, इंग्लिश में 48,000, वहीं बात किया जाए सोशियोलॉजी में 40,000, सिविक्स में 35,000, जियोग्राफी में 26,000, इकोनॉमी में 26,000, संस्कृत में 32,000, एग्रीकल्चर में 10,000, और एजुकेशन की हम बात करेंगे तो उसमें 18,000 के अप्रॉक्स में फॉर्म भरे गए थे। यह वैकेंसी डिटेल है, और यहाँ आपको पर सीट कैंडिडेट आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि एक सीट पर कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट में आपको डाटा देखने को मिल जाएगी। वो भी आप वीडियो पॉज करके आप चाहे तो एक एक करके देख सकते हो अपना। आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर। हालांकि आप लोगों ने सारा एग्जाम दे चुके हैं, फिर भी अगर मैं आपको बता दूं कि एग्जाम एनालिसिस से कि टोटल इसमें 125 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि टोटल 425 नंबर का होता है।
टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए कि एग्जाम कितने घंटे का हुआ था, तो आपका 2 घंटे का एग्जाम हुआ था। निगेटिव मार्किंग नहीं थी। बहुत सारे क्वेश्चन पूछते कि क्या इसमें निगेटिव मार्किंग भी थी, तो मैंने आपको बता दिया निगेटिव मार्क इसमें नहीं है। यानी कि आप कितना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, आप फुल में फुल भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। गलत होगा तो आपको कोई नंबर नहीं काटे जाएंगे, जो काफी बेनिफिट इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो 125 में 125 भी अटेम्प्ट किए, वो भी अच्छा है अपने ने। अगर तुक्का लग जाए तो क्वेश्चन सही होने की काफी चांस बन जाती है, गलत तो होगा फिर भी आपका नंबर नहीं कटेंगे। आगे बात करते हैं अंकों का विभाजन को लेकर। तो अगर हम बात करें लिखित परीक्षा को लेकर, तो लिखित परीक्षा पूरे आपका कट ऑफ यानी कि जो आपका फाइनल में लिस्ट बनेगा उसका 85% वेटेज खुद रखता है रिटन एग्जाम। इंटरव्यू 10% वेटेज रखता है और विशेष से होता है, यानी कि अगर आपके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन जैसे स्पोर्ट्स में अगर आप अवार्ड जीते हो, या नेशनल के लेवल पर खेले हुए, या स्टेट लेवल पर आप स्पोर्ट खेले हुए हो, कोई मेडल आपके पास है, या एमएड बीएड या पीएचडी का डिग्री आपके पास है, उस पर आपको 25 अंक यानी कि 5% अंक आपको उस पर भी देखने को मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा है, जो अभ्यर्थी आगे के स्पेशल क्वालिफिकेशन लिए हुए उनके लिए काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल जाएगी। यानी कि टोटल अगर फाइनल मेरिट की बात की तो 500 अंकों पर आपका निर्धारित होती है, यानी कि सभी का अंक आपको जुड़ते हैं। इंटरव्यू का भी अंक आपको जुड़ते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है इसका मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है उसका मार्क्स नहीं जुटेंगे, लेकिन ऐसा ही नहीं है। आपका 3 चरण, तीनों चरण का आपका मार्क्स जुटने वाला है। आगे बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं 125 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, उसी के अनुसार मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यानी कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है उसी के अनुसार हम कट ऑफ बताएंगे। जैसे कि अगर आपने हिंदी, आपका हिंदी सब्जेक्ट है, तो जनरल से 105 से 8 क्वेश्चन तक आपका सही हो पा रहा है तो आप सेफ हो। ओबीसी 103 से 105, ईडब्ल्यूएस 100 से 103, एससी 95 से 98। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उससे बताया जा रहा है कि 90 क्वेश्चन सही हो जाएगा या 75 क्वेश्चन तक सही हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप बहुत बड़े स्कैम में फंसने जा रहे हो। ऐसा माइंडसेट लेकर नहीं चलना है कि हाँ मेरा 90 क्वेश्चन हो जाएगा, मेरा 75 क्वेश्चन हो जाएगा तो मैं एग्जाम पास कर जाऊंगा या पास कर जाऊंगे। ऐसा नहीं है। कंपटीशन किस लेवल का है आप सभी को पता है, अच्छे से पता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यूपी एसआई का आप देख सकते हैं, या आप देख सकते हैं अगर यूपी होमगार्ड का आपने क्वेश्चन एनालिसिस किया उसका भी देख सकते हैं किस लेवल का क्वेश्चन आते हैं। तो उस अनुसार अगर बात किया जाए यूपीएसआई में कितना इजी पूछा गया था और कट ऑफ कितना चला गया, आप वहां जैसे कि आपने एनटीपीसी देखा होगा उसमें भी आप कट ऑफ देख सकते हो। अब सारा एग्जाम का कट ऑफ काफी हाई जा रही है, वो आप स्कैम कर लीजिए या बच्चों का जो माइंडसेट कर लीजिए कि मेरा इतना बन रहा है मैं यूँ, या पेपर लीक कर लीजिए। आप कुछ भी कर सकते हो, इसके रिगार्डिंग आपकी पूरी छूट है। लेकिन अगर मैं बात कहूँ इसके, तो अगर आप इसमें कोई धांधली नहीं होती है पेपर लीक की वजह से या बिकती नहीं है, तो सबसे पहले इसमें आपको इससे ज़्यादा आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। या हाई स्टेट में आपको बता रहा हूँ इससे 1 नंबर भी ज़्यादा नहीं जा सकती है। हाँ 2 नंबर कम होने की चांस है, मैं प्लस नहीं कहूँगा, मैं -2-3 रहने की उम्मीद है, लेकिन प्लस रहने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं जितना आपको कट ऑफ बता दूंगा उससे ज़्यादा नहीं, 1-2 नंबर कम हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो भी मैं बताता हूँ काफ़ी 1-2 नंबर आगे करके ही बताता हूँ, ताकि बच्चों को यह न लगे कि हाँ मैं कट ऑफ कम बता रहा हूँ या मैं कट ऑफ ज़्यादा बता रहा हूँ। नहीं, इतना के अप्रोक्स -2-3 हो सकता है। संस्कृत की बात किया जाए तो जनरल में आपको 102 से 105, ओबीसी में 98-100, ईडब्ल्यूएस में 94 से 96 और एससी 92 से 94 के अप्रोक्स में। जियोग्राफी की अगर बात करेंगे तो इसमें 100 से 105 के क्वेश्चन आपका अप्रोक्स सही है जनरल से, तो ठीक है। 98 से 103 ओबीसी के लिए और 97 से 102 ईडब्ल्यूएस के लिए, एसी में 90 से 92। वही सिविक्स की बात करेंगे तो सिविक्स में अगर आपका 98 से 103 क्वेश्चन तक सही है जनरल से तो आप ठीक हो। ओबीसी 95 से 97, ईडब्ल्यूएस 90 से 92 से 94 और एससी 88 से 90 के अप्रोक्स में आपका क्वेश्चन सही हो पा रहा है, तो आप सेफ हो, इंटरव्यू की तैयारी आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं समाजशास्त्र को लेकर, जिसमें आपको 102 से 105, ओबीसी 100 से 104, ईडब्ल्यूएस 99 से 102 और एससी के लिए 92 का अप्रोक्स में अगर आपका क्वेश्चन सही हो पा रहा है तो आप सेफ हो। हिस्ट्री की बात करेंगे तो 100 से 105, ओबीसी 97 से 100, ईडब्ल्यूएस 94 से 96 और एससी 90 से 94 के अप्रोक्स में, और आपका क्वेश्चन सही हो पा रहा है तो आप सेफ हो यहाँ पर। आगे बात करते हैं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या इधर कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, तो आप ये बुक कंसिडर कर सकते हो, खरीद सकते हो। काफ़ी बढ़िया बुक है। करंट अफेयर की बात की जाए या रेलवे के मैथ की बात की जाए, एसएससी के मैथ की बात की जाए, ब्लैक बुक की बात की जाए, फैटमैन की बात की जाए, तो सारा किताब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जाती है। अगर आप इस सभी एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी, रेलवे या स्टेट लेवल की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जाती है। या बात की जाए खान सर का पॉकेट जी की या लुसेंट, तो आप सभी लोग पढ़े या नहीं पढ़े तो आप इसे परचेज करके आप कंसिडर कर सकते हो। सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप कोई भी खरीद सकते हो। बाकी यूपी पुलिस का भी आगे एग्जाम है, तो यह किताब आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है, तो चाहे इसे भी आप खरीद सकते हो या आपकी मर्जी है।
किसी भी बुक का कोई प्रमोशन नहीं है, मैं आपको पहले बता दिया, क्योंकि यह बुक काफ़ी आपके लिए रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ कि हेल्पफुल होगी और आपकी प्रिपरेशन को दो स्टेप आगे लेके जाने में मदद करेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं और साथ को लेकर, इकोनॉमिक्स को लेकर। 95 से 100 और ओबीसी 92 से 94, ईडब्ल्यूएस 90 से 92, एससी 85 से 89 के बीच में। बायो की बात करेंगे तो जनरल 95 से 100, ओबीसी 92 से 94, ईडब्ल्यूएस 90 से 93, एससी 85 से 90 के अप्रोक्स में आपको सही हो पा रहा था आपसे को। वहीं बात करेंगे केमिस्ट्री को लेकर तो 95 से 98, ओबीसी 90 से 93, ईडब्ल्यूएस 87 से 90 और एससी 82 से 84। भौतिक विज्ञान फिजिक्स को लेकर तो जनरल 95 से 97, ओबीसी 91 से 94, ईडब्ल्यूएस 88 से 90, एससी 84 से 86 के अप्रोक्स में। वहीं मैथ की अगर हम बात करेंगे तो मैथ के लिए जनरल से 102 से 4, ओबीसी 100 से 102, ईडब्ल्यूएस 98 से 100, एससी 92 से 95। वहीं बात करेंगे इंग्लिश को लेकर तो इंग्लिश में 95 से 97 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 91 से 94, ईडब्ल्यूएस 88 से 90 और 84 से 87 एससी के लिए। आई होप जितना अभी तक मैंने आपको डाटा बताया, कटा बताया, सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। फिर भी कहीं डाउट बचे, कहीं कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट करने से पहले आपको हाई बटन प्रेस करना होगा, तभी आप कमेंट कर पाओगे, अदरवाइज आप कमेंट नहीं कर पाओगे। क्योंकि अभी आपको देख रहे होंगे तो कमेंट डिसेबल दिख रहा होगा, क्योंकि यही कारण है कि मेरे यूट्यूब पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आईडी पे कुछ दिक्कत है। हालांकि यूट्यूब पे से लगातार बात हो रही है और जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन तत्कालीन अभी आपको हाई बटन प्रेस करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं कृषि को लेकर, यानी कि एग्रीकल्चर को लेकर तो जनरल 96 से 100, ओबीसी 92 से 95, ईडब्ल्यूएस 88 से 90, एससी 85 से 87। जनरल की बात करेंगे वाणिज्य यानी कॉमर्स को लेकर तो 98 से 102, ओबीसी 94 से 96, ईडब्ल्यूएस 90 से 92, एससी 85 से 88 के अप्रोक्स में। और आपका क्वेश्चन सही हो पा रहा था, आप सेफ हो। चलिए, यहाँ तक मैंने आपको जो भी बताया सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं महिलाओं के लिए, जो अभी आपको बताया सारा कुछ फीमेल के मेल कैंडिडेट के लिए बताया। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट के मैंने आपको जो भी डाटा बताया, जो भी कटअप बताया कैटेगरी वाइज, उसमें से आप -3 से -4 कर सकते हो अपने कैटेगरी वाइज। वही आपका फीमेल कैंडिडेट का डाटा या कटअप रहने की पूरी उम्मीद बनती है। इससे ज़्यादा ना कम हो सकती है, ना ज़्यादा जा सकती है। तो इतना आप -3 से 4 कर लीजिए कैटेगरी वाइज, इतना आपका सेफ स्कोर रहने वाला रहेगा। बाकी आपका कौन सब्जेक्ट है कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपका कितना आंसर किसे रो स्कोर बन रहा है कमेंट में ये भी लिखना मत भूलिएगा। साथ में कैटेगरी और मेल फीमेल कौन सा आपका, आप कमेंट में जरूर लिखेगा। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि यूपीपीजीडी से कोई भी जानकारी आती है रिजल्ट के रिगार्डिंग या डीवी के रिगार्डिंग, इंटरव्यू के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।